Ragi is a popular annual plant that is blank with healthy nutrients. अब blank के बाद यहाँ पर with आया है, ठीक है। तो 837 blank के लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं लोडेड, फुल, कंप्लीट और सप्लाइड। तो देखिए फ्रेंड्स, लोडेड विद भी होता है, फुल ऑफ होता है, फुल विद नहीं होता है। तो फुल विद हमारा यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, तो बी हमारा ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। कंप्लीट विद भी होता है और सप्लाइड विद भी होता है। कंप्लीट विद का मीनिंग होता है हैविंग और इंक्लूडिंग समथिंग एज ए पार्ट, ठीक है ना। हैविंग और इंक्लूडिंग समथिंग एज ए पार्ट यानी कि किसी चीज़ का हिस्सा होना, ठीक है। कोई होल चीज़ है, कोई पूरी की पूरी चीज़ है, उसका कोई पार्ट है, तो वो कंप्लीट विद के रूप सेंस में वहाँ पर यूज़ किया जाता है। जैसे कि हम बोलते हैं द होटल रूम वाज कंप्लीट विद बेड, टीवी और मिनी फ्रिज, यानी कि जो होटल का रूम था, ठीक है, उसके अंदर क्या इंक्लूड था, टीवी भी इंक्लूड था, बेड भी इंक्लूड था और फ्रिज भी इंक्लूड था। तो हम उसको कैसे बोलते हैं, द होटल रूम वाज कंप्लीट विद टीवी, मिनी फ्रिज और बेड। तो यहाँ पर ये किसी चीज़ के पार्ट की बात नहीं कर रहा है, यानी कि जो उस चीज़ को पूरा करता है। तो जो टीवी, बेड और फ्रिज है ना, वो उस रूम को पूरा कर देते हैं, ठीक है ना। तो इस सेंस में हम कंप्लीट विद का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर वो एज ए पार्ट के रूप में यहाँ पर यूज़ नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो कंप्लीट विद यहाँ पर हमारा रॉन्ग हो जाएगा। और सप्लाइड विद का मीनिंग होता है गिवन और प्रोवाइडेड विद समथिंग दैट इज़ नीडेड। सप्लाइड विद का मीनिंग होता है गिवन और प्रोवाइडेड समथिंग दैट इज़ नीडेड। हम एग्जांपल लेते हैं, ईच स्टूडेंट वाज सप्लाइड विद ए टेक्स्ट बुक, सॉरी, ईच स्टूडेंट वाज सप्लाइड विद ए टेक्स्ट बुक। इसका मीनिंग है कि ईच स्टूडेंट वाज गिवन ए टेक्स्ट बुक या ईच स्टूडेंट रिसीव्ड ए टेक्स्ट बुक, यानी कि हर एक स्टूडेंट को टेक्स्ट बुक दी गई थी, ठीक है ना। तो यानी कि उन्हें सप्लाई विद किया गया था, उन्हें प्रोवाइड की गई थी। तो यहाँ पर जो सप्लाइड विद का यूज़ हुआ है वो किस सेंस में यूज़ हुआ है कि वो चीज़ है ना दी गई थी उनको, वो चीज़ उनको उपलब्ध कराई गई थी। तो यहाँ पर उपलब्ध कराने की और किसी चीज़ को देने की बात नहीं कर रहा है ये, तो हम यहाँ पर सप्लाइड विद का भी यूज़ नहीं कर सकते। तो फुल भी नहीं यूज़ होगा यहाँ पर, कंप्लीट विद का भी यूज़ नहीं होगा और सप्लाइड विद का भी यूज़ नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा लोडेड विद। कि ये कह रहा है कि रागी इज़ ए पॉपुलर एनुअल प्लांट, रागी जो है एक पॉपुलर एनुअल प्लांट है जो कि लोडेड विद यानी कि जो कि भरा हुआ है, कंटेन ए लॉट ऑफ समथिंग, ठीक है, हेल्थी न्यूट्रिएंट्स, जो कि हेल्थी न्यूट्रिएंट्स से भरा हुआ है, इट कंटेन ए लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा लोडेड, यहाँ पर 837 के लिए हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स, इट इज़ ए गुड ऑफ आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम एंड ब्लैंक मिनरल्स। अब इट इज़ ए गुड कोज कारण नहीं है, आयरन का कारण नहीं है, प्रोटीन का कारण नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। स्प्रिंग का मीनिंग होता है सीज़न, ठीक है ना। तो ये कोई सीज़न की भी बात नहीं कर रहा है। ओरिजिन होता है किसी चीज़ की स्टार्टिंग, उद्गम, तो ये ओरिजिन की भी बात नहीं कर रहा है। और सोर्स होता है किसी चीज़ का सोर्स, तो यहाँ पर ये मीनिंग दे रहा है कि इट इज़ ए गुड सोर्स ऑफ, ये एक अच्छा स्रोत है, सोर्स है आयरन का, प्रोटीन का, कैल्शियम का एंड और यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोर्स हो जाएगा, ठीक है ना। 838 के लिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोर्स हो जाएगा कि इट इज़ ए गुड सोर्स ऑफ, यानी कि एक अच्छा सोर्स है। किस चीज़ का सोर्स है, आयरन का, प्रोटीन का, कैल्शियम का एंड। और 839 के लिए हमारे ऑप्शंस हैं फर्दर, अनदर, अदर और एल्स। देखिए फ्रेंड्स, एल्स का मीनिंग क्या होता है, एल्स को हम यूज़ करते हैं क्वेश्चन वाले सेंस में, या फिर इस तरीके से कि समवन एल्स, समथिंग एल्स, आई डोंट लाइक दिस शर्ट, आई वांट समथिंग एल्स, ठीक है, मुझे ये शर्ट पसंद नहीं है, तो आई वांट समथिंग एल्स, मुझे दूसरी शर्ट चाहिए, ठीक है ना। तो इस सेंस में हम एल्स का यूज़ करते हैं। दूसरा हम यूज़ करते हैं इसको, इज समवन एल्स इज़ कमिंग, क्या कोई दूसरा व्यक्ति आ रहा है, यानी कि कोई और आ रहा है, तो इस सेंस में हम एल्स का यूज़ करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इज समवन एल्स इज़ कमिंग, सॉरी, इज समवन एल्स कमिंग, तो एल्स के बाद क्या आया, कमिंग आया, ठीक है। आई वांट समथिंग एल्स, मुझे कुछ और चाहिए, तो समथिंग के बाद क्या आया, एल्स आया, एल्स के बाद कुछ नहीं आया। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अगर एल्स का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं तो एल्स के बाद ये मिनरल्स यानी कि एक नाउन देता है, एक ऑब्जेक्ट देता है। तो एल्स का यूज़ जो है वो कभी भी किसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले यूज़ नहीं होता है, किसी नाउन से पहले एल्स का यूज़ नहीं होता है, ठीक है ना। एल्स का हम किस सेंस में यूज़ करते हैं, समवन एल्स, समथिंग एल्स, ठीक है, इज समवन एल्स कमिंग,
आई डोंट लाइक दिस शर्ट, आई वांट समथिंग एल्स, मुझे कुछ और चाहिए, तो इस सेंस में हम एल्स का यूज़ करते हैं। तो एल्स का यूज़ यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। एल्स किसी भी नाउन या किसी भी ऑब्जेक्ट से पहले यूज़ नहीं होता है। ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं फर्दर की। फर्दर का मीनिंग होता है और ज़्यादा, मोर। ठीक है ना। फर्दर का मीनिंग क्या होता है? फर्दर का मीनिंग होता है और ज़्यादा, मोर। जैसे हम बोलते हैं डू यू नीड फर्दर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? क्या तुम्हें और इन्फॉर्मेशन चाहिए? डू यू नीड फर्दर इन्फॉर्मेशन। डू यू वांट फर्दर बुक, क्या तुम्हें और ज़्यादा बुक चाहिए? तो यानी कि और ज़्यादा के लिए इस और ज़्यादा के सेंस में हम फर्दर का यूज़ करते हैं। तो ये और ज़्यादा के सेंस में भी यहाँ पर यूज़ नहीं हुआ है। और दूसरा यहाँ पर एंड आया हुआ है। एंड का मीनिंग भी और होता है और फर्दर का मीनिंग भी और होता है। तो दोनों यहाँ पर यानी कि सूटेबल नहीं बैठ रहा है। फर्दर यहाँ पर सूटेबल नहीं बैठ रहा है मीनिंग के हिसाब से। ठीक है ना। फिर उसके बाद हम देखते हैं अनदर और अदर। ठीक है ना। अब देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा अनदर है, अनदर का मीनिंग क्या होता है? अनदर का मीनिंग होता है वन मोर, एक और, या फिर एडिशनल वन, एन एडिशनल वन। ठीक है ना। और जैसे कि हम बोलते हैं कैन आई हैव अनदर एप्पल, क्या मैं एक और एप्पल ले सकता हूँ? ठीक है ना। तो इस तरीके से हम अनदर का यूज़ करते हैं। और अनदर की सेकंड जो कंडीशन रहती है वो ये रहती है कि अनदर जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होता है। अनदर जो है अपने बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन लेता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर मिनरल्स है जो कि प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन है। यानी कि मिनरल्स है प्लूरल नाउन के रूप में, हम इसको गिन थोड़ी सकते हैं। ठीक है ना। तो जो मिनरल्स है ये हमारा प्लूरल है, तो प्लूरल से पहले हम अनदर का यूज़ नहीं करते हैं। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? अदर। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा अदर। एल्स का यूज़ हम नहीं कर सकते क्योंकि वो अपने बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लेता है, डायरेक्ट नाउन नहीं लेता है। फर्दर यहाँ पर सूटेबल नहीं है क्योंकि इसका मीनिंग होता है और ज़्यादा, और इन्फॉर्मेशन चाहिए, फर्दर इन्फॉर्मेशन, डू यू नीड फर्दर इन्फॉर्मेशन। अनदर जो है वो अपने बाद सिंगुलर सब्जेक्ट लेता है, तो ये, लेकिन ये तो सॉरी सिंगुलर नाउन लेता है, लेकिन ये तो प्लूरल नाउन है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अदर मिनरल्स। ठीक है। और अदर हमें एक चीज़ और बताता है यहाँ पर, देखिए इट इज़ ए गुड सोर्स ऑफ आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम एंड अदर मिनरल्स। यानी कि ये बता रहा है कि आयरन, प्रोटीन और कैल्शियम तो मिलता ही है, लेकिन अदर मिनरल्स भी मिलते हैं। लेकिन यानी कि इन ही के तरीके के न्यूट्रिएंट्स जो हैं हमें और भी मिलते हैं। तो अदर हमें रिप्रेजेंट करता है, यानी कि सेम काइंड की और चीज़ों को भी ये रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यहाँ पर ये कंसाइज करने के लिए, छोटा करने के लिए, ताकि हमें और इस तरीके के न्यूट्रिएंट्स को लिखना ना पड़े, वहाँ पर हम अदर का यूज़ करते हैं और उसके बाद हम प्लूरल नाउन का या हम सिंगुलर नाउन का यूज़ करते हैं। अदर देखिए फ्रेंड्स, अपने बाद प्लूरल नाउन भी ले सकता है और सिंगुलर नाउन भी ले सकता है, लेकिन अनदर हमेशा अपने बाद सिंगुलर नाउन लेगा और अदर प्लूरल और सिंगुलर दोनों नाउन ले सकता है। तो अदर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद है फ्रेंड्स, इट इज़ आल्सो रिच इन फाइबर एंड इन वेट लॉस एज इट कंटेन्स सैचुरेटेड फैट्स। अब ये कह रहे हैं कि इट इज़ आल्सो रिच इन फाइबर, यानी कि इसमें फाइबर भी प्रचुर मात्रा में होता है, एंड और एड्स, सर्विसेज, हेल्प और बेनिफिट। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? इट है, यानी कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इट रागी को रिप्रेजेंट कर रहा है। रागी हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब भी क्या आनी चाहिए? सिंगुलर आनी चाहिए। तो बेनिफिट जो है प्लूरल वर्ब है, ये भी नहीं होगा। हेल्प भी प्लूरल वर्ब है, ये भी नहीं होगा। सर्विसेज यहाँ पर सूटेबल नहीं है, क्योंकि सर्विसेज तो हम बात करते हैं कोई सर्विस देना, कोई सेवा प्रदान करना, ये कोई सेवा थोड़ी प्रदान कर रहा है। ठीक है। और फिर है हमारा एड्स। एड्स जो कि यहाँ पर सूटेबल है क्योंकि ये सिंगुलर वर्ड है, और यहाँ पर एड्स का मीनिंग है कि ये हमें हेल्प करता है किसी चीज़ में। अगर हेल्प की जगह हेल्प से लिखा होता तो ये भी सही हो जाता, क्योंकि सिंगुलर नाउन सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लेता है। ठीक है ना। और किसी भी वर्ब के आगे अगर हम एस लगा देते हैं तो वर्ब सिंगुलर हो जाती है। ठीक है। तो हमारा यहाँ पर जो एड्स है वो हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये क्या कह रहा है? इट इज़ आल्सो रिच इन फाइबर, ये इसमें फाइबर भी प्रचुर मात्रा में होता है, और एड्स ये मदद करता है इन वेट लॉस में मदद करता है। और एज इट कंटेन्स, चूँकि ये कंटेन या कि इसके अंदर होते हैं,
कैसे फैट्स होते हैं? अगर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर नेग्लिजिबल फैट होंगे यानी कि नाम मात्र के फैट होंगे तभी तो हमें ये फैट लॉस में मदद करेगा। तो हमारा नेग्लिजिबल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और एप्लीकेबल का मीनिंग होता है फ्रेंड्स, एप्लीकेबल का मीनिंग होता है रिलेटेड टू और रिलीवेंट टू, यानी कि सूटेबल टू और रिलेटेड टू, किसी चीज़ से संबंधित या किसी चीज़ के लिए उपयुक्त। तो एप्लीकेबल का मीनिंग होता है उपयुक्त या फिर संबंधित। तो यहाँ पर जो है एप्लीकेबल का यूज़ नहीं होगा। कम्युनिकेबल का मीनिंग होता है एबल टू पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अब यहाँ पर फैट की बात की गई है बढ़ने या घटने की, तो यहाँ पर किसी चीज़ के पास होने की बात नहीं की गई है, यानी कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ में फैलने की बात नहीं की गई है। तो कम्युनिकेबल भी यहाँ पर हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है ना। फिर है नेगोशिएबल का मीनिंग होता है एबल टू बी डिस्कस्ड और चेंज्ड, यानी कि नेगोशिएबल यानी कि हम किसी चीज़ के बारे में नेगोशिएट कर सकते हैं, उसके ऊपर हम डिस्कस कर सकते हैं, या हम उसके ऊपर बार्गेन कर सकते हैं, उस चीज़ को कम करा सकते हैं, उस चीज़ को बदल सकते हैं। ठीक है। तो नेगोशिएबल भी हमारा यहाँ पर यूज़ नहीं होगा। नेगोशिएबल का क्या मीनिंग होता है? किसी चीज़ यानी कि कोई चीज़ है जिसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं या उसे हम बदल सकते हैं, वो होता है नेगोशिएबल। एप्लीकेबल होता है रिलेटेड टू या रिलीवेंट टू, यानी कि रिलेटेड टू किसी चीज़ से संबंधित, और रिलीवेंट टू यानी कि तार्किक यानी कि सूटेबल। नेग्लिजिबल होता है न के बराबर या अनइम्पोर्टेंट हम जिसको बोलते हैं वो। और कम्युनिकेबल होता है दैट पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, यानी कि कोई चीज़ जो एक चीज़ से दूसरी चीज़ में फैलती है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाती है, पास होती है। ठीक है ना। तो कम्युनिकेबल का भी यूज़ यहाँ पर नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नेग्लिजिबल, क्योंकि उसमें नाम मात्र का फैट होता है, इसलिए वो हमें मदद करता है, फैट लॉस में मदद करता है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एज आया हुआ है सेंटेंस के बीच में, ये कह रहा है कि इट इज़ आल्सो रिच इन फाइबर एंड एड्स इन वेट लॉस, और वो वेट लॉस में मदद करता है एज इट कंटेन्स। अब एज यहाँ पर यूज़ हुआ है सेंटेंस के शुरू में, वेट लॉस में मदद करता है क्योंकि इसके अंदर हैं, इट कंटेन्स इसके अंदर हैं नाम मात्र के सैचुरेटेड फैट्स हैं, यानी कि नेग्लिजिबल सैचुरेटेड फैट्स हैं, यानी कि इसमें फ़ैट तो है ही नहीं, इसलिए ये फ़ैट इंक्रीज़ नहीं करता है, ये फ़ैट कम करने में मदद करता है। तो एज का कभी भी यूज सेंटेंस के बीच में होता है, तो एज का मीनिंग एक चूंकि यानी कि क्योंकि भी इसका मीनिंग रहता है, क्योंकि इट कंटेन्स, क्योंकि इसके अंदर है नाम मात्र के सैचुरेटेड फैट्स हैं, इसलिए हमारा वेट कम होता है। तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, पूरा का पूरा, रागी इज़ ए पॉपुलर एनुअल प्लांट दैट इज़ लोडेड विद हेल्थी न्यूट्रिएंट्स। इट इज़ ए गुड सोर्स ऑफ आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम एंड other minerals. It is also rich in fiber and aids in weight loss as it contains negligible saturated fats.